सनातनसंस्कृतौ कालगणनायाः अतीव महत्त्वमस्ति इति तु विदितमेव। अधुना त्रिज्याप्रभागं प्रस्तोतुं समुत्सुकाः। आम्, अतः अस्माभिः त्रिज्यासाक्षात्काराय कश्चित् विशिष्टः जनः एव आहूतः अस्ति, येन आधुनिके काले वैदिकघटिकायाः रचना कृतास्ति। घटिका एषा सूर्यस्य सञ्चरणानुसारं चलति। आयान्तु दर्शकाः, जानीमः एतस्याः घटिकायाः विषये अस्मदीयातिथिना आरोह श्रीवास्तववर्येण। वार्तावली दर्शकेभ्यः नमस्कारः। वार्तावल्याः एतस्मिन् त्रिज्या संवादे अस्माभिः सह उपस्थितः अस्ति वैदिकघट्याः अनुसन्धाता आरोह श्रीवास्तववर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे भवतां हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनम्। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् भारतीयकालगणनायाः किं महात्म्यं भवति। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम भारतीय काल गणना के ऊपर लेके जो काम किया उसको हमारे देश ने रिकॉग्नाइज किया। पूरे विश्व की जो काल गणना है, या अभी जो हम इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं, या हमारा भारतीय नववर्ष शुरू हुआ है तो हम विक्रम पंचांग का जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जब डेट बदलती है या उसका वर्ष पूरा होता है तो तभी वर्ष पूरा माना जाता है जब पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है। जब सूर्य का पूरी एक परिक्रमा पृथ्वी करती है तो हर सभ्यता में एक वर्ष मनाया जाता है। ऐसे ही हमारी भारतीय काल गणना में भी होता है। लेकिन हमारा जो एक दिन है वो मध्य रात्रि 12 बजे बदल दिया जाता है, जबकि आधार अगर कैलेंडर का सूर्य है तो दिन भी सूर्य उदय पे बदलना चाहिए। लेकिन आज सूर्य उदय ना पे नहीं बदलता है, वो मध्यरात्रि बदल जाता है। लेकिन हमारी वैदिक घड़ी में जब भी शून्य बजता है उस समय सूर्योदय हो रहा होता है, चाहे वो घड़ी जहां पर भी लगी हो। जब उज्जैन में शून्य बजेगा तब उज्जैन में सूर्योदय हो रहा होगा, जब दिल्ली में शून्य बजेगा तब दिल्ली में सूर्योदय हो रहा होगा। और उस सूर्योदय को नापने से ही सारे मुहूर्त का कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि भारतीय काल गणना में जो सूर्योदय से सूर्योदय के बीच की कालखंड है, इसी को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम मान लेते दिल्ली में आज का जब सूर्योदय हुआ है और कल का जब सूर्योदय होगा तो उनके बीच का जो अंतराल है उसको 30 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके हर भाग को मुहूर्त कहते हैं। और हर मुहूर्त को आगे 30 मिनट में या 30 कास्था में डिवाइड किया गया है, और हर कास्था को फिर 30 सेकंड या 30 काल में विभाजित किया गया है। तो 30 मुहूर्त, 30 काल, 30 कास्था की ये हमारी वैदिक घड़ी है, जिसको आज की भाषा में 30 आवर्स, 30 मिनट या 30 सेकंड की तरह आसानी से समझा जा सकता है। यथा जानीमः एव वयं यत् भवान् वैदिकघटीं निर्मितवान्। वस्तुतः किम् आसीत् उद्देश्यं, कथं भवान् प्रेरितः जातः यत् वैदिकघट्याः अधुना अपेक्षा अस्ति, आवश्यकता अस्ति। मैं इंग्लैंड में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करने गया, और मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के दौरान हमें टाइम सिस्टम पढ़ाया जाता था, जिसमें पूरे विश्व में, क्योंकि हम जहाज से ट्रेवल करते हैं तो तारों सितारों की गणना से, सूर्य की गणना से हम अपनी पोजीशन कैसे निकाल पाए, इन चीजों को मालूम करते थे। जिसमें सनराइज का हमको जानना बहुत जरूरत पड़ती थी कि सूर्योदय किसी भी लोकेशन पे कब हुआ। तो इन चीजों को जानने के लिए मैंने अलग अलग प्राचीन शास्त्र और भी धर्मों के शास्त्र पढ़ने चालू किए। हम बताते हैं कि हमारा इतिहास इतना महान है, हमने काफी सारे रिसर्चेस किए, हमारे ऋषि मुनियों ने, तो क्या भारत में काल गणना के ऊपर कोई रिसर्च नहीं थी? तो मैं इसको जानने की एक जिज्ञासा हुई और मैंने इसके ऊपर पढ़ना चालू किया, जिसमें मुझे इसके अंदर जब रिसर्च करते हुए मालूम पड़ा कि भारत में तो सबसे पहले से काल गणना की पद्धति थी, और हमने इसको बहुत ही स्पेसिफिक सूर्य को सेंटर मान के किया है और तारों सितारों की गणना से किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो मुझे ये समझ में आया कि 15वीं शताब्दी में हमारी आज तक वैदिक घड़ी या हमारी 30 मुहूर्तों पे घड़ी आज तक क्यों नहीं बनी, क्योंकि हमने सूर्य को सेंटर माना, और सूर्य उदय का टाइम किसी भी पोजीशन पे रोज बदलता जाता है। तो मैकेनिकल घड़ी कभी इस चीज को नाप ही नहीं सकती। तो ये टेक्नोलॉजी की कमी थी, ना कि हमारी ऋषियों की कैलकुलेशन की कमी थी। हमने तो स्पेसिफिक कैलकुलेट किया
कि सूर्य उदय पे ही दिन बदलना चाहिए, लेकिन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इस चीज को नाप नहीं सकती थी। तो आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे सैटेलाइट, जीपीएस, इंटरनेट, इन सब की मदद से हम पृथ्वी की पोजीशन सूर्य के सामने क्या है इसको रोज डिटरमाइन हर पोजीशन पे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या पता ये मेरे लाइफ में एक मौका हो कि मैं भारतीय काल गणना के ऊपर कुछ सोचते सोचते आया। मेरी जॉब अलग थी, मेरी फील्ड अलग थी, लेकिन मेरे को अपने आप ये काल गणना की तरफ आया और मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। तो क्या पता ये ईश्वर का दिया हुआ मुझे एक मौका हो कि मैं भारत के लिए भारतीय काल गणना पर आधारित एक घड़ी बनाऊं, जिसका साइंटिफिकली और कल्चरली दोनों ही बहुत महत्व है। कि हम ये घड़ी के साथ अपने कल्चर को तो दिखाना ही चाहते हैं, साथ ही सूर्य उदय को एग्जैक्टली नाप के क्या क्या समय में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, समय में आने वाली प्रॉब्लम, जैसे मैं काफी ट्रैवल करता था मर्चेंट नेवी में, तो 70 से अधिक देश जो है विश्व के, वो डे लाइट सेविंग टाइम का प्रयोग करते हैं। तो वो क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि वो सूर्य को ही नहीं नाप पा रहे, इसलिए वो 1 घंटा आगे पीछे करते रहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं, जैसे रशिया, वो अपने देश में 6 टाइम जोन का इस्तेमाल करता है बिजली की अच्छी उपयोगिता के लिए। लेकिन बहुत से बड़े देश हैं जैसे भारत, चीन, इनमें एक ही टाइम जोन है, जिसकी वजह से काफी सारी बिजली का नुकसान भी होता है। लेकिन जो हमारी वैदिक घड़ी है, ये सूर्य के सिद्धांत पर चलती है और सूर्य उदय को नापती है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम है विश्व की हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने कल्चर, अपने रिचुअल का समय जानने के साथ साथ ये घड़ी विश्व को भी फायदा पहुंचा सकती है। इसी पे मेरा एक विचार आया, इसी पे मैंने फिर काम किया और फिर मैंने ये घड़ी बनाने का 2017 में सोचा। इसको बनाते हुए मुझे कुछ समय लगा, 2-3 साल का समय लगा। 2020 में मैंने ये वैदिक घड़ी का फॉर्मूला सही से बनाया और इस घड़ी का एक वर्किंग पहला प्रोटोटाइप मॉडल बनाया। फिर मुझे, क्योंकि मैं इस फील्ड से भी नहीं था, मेरी तो फील्ड ही अलग थी, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं कहाँ बताऊं, किसको बताऊं। तो मुझे एक चीज पता थी कि समय के देवता शिव होते हैं और समय शिव के अधीन है। तो मेरे मन में बस एक बात आई, क्यों ना मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूं और मैं हर ज्योतिर्लिंग पे जाऊं और वहां पर, क्योंकि समय के देवता शिव है, तो शायद समय के रिलेटेड जो सही लोग हैं मुझे वहां मिल पाए, जो कि मेरे को एक सही दिशा बता पाए, या मैं जो कर रहा हूं वो सही दिशा में कर रहा हूं कि नहीं, ये बता पाए। जिसके लिए फिर मैंने लखनऊ से कन्याकुमारी एक साइकिल यात्रा भी करी। तो जब मैं इस साइकिल यात्रा के दौरान महाकाल पहुंचा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में, तब वहां जाकर मुझे मालूम पड़ा कि जो प्राइम मेरिडियन था वो 1851 से पहले भारत में हुआ करता था, जो कि अब इंग्लैंड में है। और 1884 के बाद जब ग्रीनविच पे ये बैठक हुई 24 घंटे की रिसर्च पे, तो ये प्राइम मेरिडियन वहां पर चला गया। तो मुझे ये जान के मैं बहुत ही श्योर हो गया कि क्यों मुझे ईश्वर ने ये 30 मुहूर्त के ऊपर घड़ी बनाने का रास्ता दिया। सत्यं। वस्तुतः एतादृशाय अन्वेषणपराय ज्ञानाय अथ च अनुसन्धानाय अस्माकं युवानः कथं प्रेरिताः भवेयुः। यथा भवान् अपि युवा अस्ति, अथ भारतीयसाहित्यं भवान् अधीतवान्, वैदिकसाहित्यम् अधीतवान्, किमपि नूतनम् अन्वेषणं कर्तुं भवान् किं चिन्तयति? कथं युवानः संस्कृतसंस्कृत्योः कृते प्रेरिताः स्युः? जी, भारतीय इतिहास में, भारतीय शास्त्रों में हमेशा से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों में भी साइंस का ही जिक्र है। हमने हमेशा ब्रह्मांड के निर्माण, धरती पे कैसे क्या चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, इन चीजों पे ही वर्क किया है प्राचीन समय से, और विश्व में एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है। हमको इन चीजों पे एक भारतवासी होने के नाते ये काम करना चाहिए। जो किताबें हमारी प्राचीन लिखी हैं, सब संस्कृत में लिखी हैं। तो भारतीय होने के कारण हम लोगों को संस्कृत हमारे डीएनए में भी है। हम ये अगर पढ़ेंगे तो हमको सबसे जल्दी समझ में आएगी। बहुत सारे दूसरे देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब वेदों पे और ये हमारी किताबों पे रिसर्च कर रहे हैं, और उनकी भाषा, मूल भाषा संस्कृत थी भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उन पे रिसर्च कर रहे हैं और उन पे कुछ कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस संस्कृत का रूपांतरण वो हमको भारत में वो हमको देते हैं, जिसका कई बार रूपांतरण गलत भी आ जाता है। लेकिन भारतीय लोग जब इसको समझेंगे और इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हम सबसे सटीक वर्क कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे ही डीएनए में, ये हमारी ही धरोहर है, ये हमारा ही हेरिटेज है। तो मैं भारत के युवाओं से ये कहना चाहूंगा, जैसे हमने इस वैदिक घड़ी पर कार्य किया और ये कार्य करते हुए मुझे समझ में आया कि
ये टाइम सिस्टम कितना सटीक इतने हजारों वर्ष पूर्व हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ था। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिनका वर्णन हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन बस क्योंकि हम उनको कुछ धार्मिक किताबें मान लेते हैं या उसको इतिहास मान लेते हैं, इसलिए उन पे सोचते नहीं। तो अब हम दोबारा अपने शास्त्रों को उठाएं और उसमें क्या साइंटिफिक है, हमारी अप्रोच आज की दुनिया के लिए क्या होनी चाहिए कि कैसे भारत विश्व को फायदा पहुंचा पाए। तो हमारे युवा और पूरा भारत मिलकर इस पे काम करे, और यही मेरा प्रयास भी है। धन्यवाद। अस्तु महोदय, एतस्मै ज्ञानपरकाय विशेषरूपेण कालगणनापरकसंवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, अस्मान् बोधितवान्। तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः, दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। साधु आधुनिकप्रविधेः प्रयोगं कृत्वा आरोहवर्येण वैदिककालगणनानुसारम् अद्वितीया घटिका एषा निर्मिता अस्ति। प्रियदर्शकाः, अधुना